नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर संपूर्ण व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों का जश्न मनाता है। मुख्य रूप से विश्व रेड क्रॉस दिवस भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और साथ ही महामारी पर केंद्रित है। यह दिन रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हेनरी डुनेट रेड क्रॉस के संस्थापक थे और साथ ही उन्हें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। हेनरी डुनेट रेड क्रॉस के संस्थापक पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1901 में प्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी ने 3 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, 1917, 1944 और 1963 में। रेड क्रॉस से अधिक किसी अन्य संगठन ने शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार अभी तक प्राप्त नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति एक मानवीय संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 17 फरवरी 1863 में हेनरी डुनेट के द्वारा की गई थी और वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के महानिदेशक इवेस डेकॉर्ड है। अगली महत्वपूर्ण खबर है विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो कि 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ष 1994 से हर साल मनाया जा रहा है। थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन TIF अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के लिए कई विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। इस वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम है द ड्रॉविंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल टू पेशेंट है। इसका उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता, रोग एक आनुवंशिक है तथा इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार है। इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन की कमी तथा रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। थैलेसीमिया किसी व्यक्ति को तभी हो सकता है जब उसके माता पिता में कोई एक थैलेसीमिया से पीड़ित हो। आनुवंशिक रोग होने के कारण इसकी रोकथाम है बहुत ही मुश्किल है। ब्लड टेस्ट के द्वारा इस रोग का पता लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर है ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी को बदलने का निर्णय किया है। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदला जाएगा, जिसमें एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा। ईरान की राजधानी तेहरान में है और ईरान के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वह हसन रूहानी है। चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च बी। चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। यह रॉकेट वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है जो चीन के हेनांग द्वीप पर स्थित है। रॉकेट एक विशाल अंतरिक्ष यान है जिसकी तुलना नासा के विशाल अंतरिक्ष ओरियन कैप्सूल से की जा रही है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। इसके अलावा यह रॉकेट लॉन्च चीन को तिनगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना में भी सहायता करेगा।
तिनगोंग चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। भारत रूस ने कोकिंग कोल के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। भारत और रूस से कच्चे तेल के आयात को बढ़ाकर अपनी ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों ने भारतीय इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल आयात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगली बड़ी न्यूज है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का दिन है 8 और 9 मई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय द्वितीय विश्व युद्ध के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित स्मरण एक अंतर्राष्ट्रीय दिन है। इस वर्ष अवलोकन 8 मई से शुरू हुआ है उस तारीख की सालगिरह जब द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों ने नाजी जर्मनी के सशस्त्र बलों के आत्मसमर्पण और एडोल्फ हिटलर के तीसरे रहस्य के अंत और 9 मई को समाप्त होने की बात स्वीकार की। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देता है। 8 मई का वह दिन जब नाजी जर्मनी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, जबकि मित्र राष्ट्रों ने इसे स्वीकार कर लिया था। राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख और चीन बॉर्डर को जोड़ता है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप में जाना जाता है। राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के इंजीनियरों और कार्मिकों को बधाई दी, जिनके समर्पण से इस उपलब्धि को संभव बनाया जा सका। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में आकाशवाणी के जरिए होगी छात्रों की पढ़ाई। 55 मिनट का स्लॉट प्रसार भारती के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान का शिक्षा विभाग अब आकाशवाणी के जरिए छात्रों को पढ़ाई करवाएगा। प्रसार भारती ने शिक्षा विभाग को 55 मिनट का स्लॉट फ्री देने का निर्णय लिया है। यह स्लॉट 1 मई से 30 जून तक 51 दिन का रहेगा। गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, ने ट्वीट करके बताया कि प्रसार भारती ने शिक्षा विभाग को राजस्थान के सभी 25 आकाशवाणी स्टेशनों में ऑनलाइन एजुकेशन हेतु फ्री स्लॉट दे दिया है। प्रसार भारती ने परिषद को भेजे पत्र में कहा कि उसे 55 मिनट की प्रसार सामग्री सीडी या पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके उपलब्ध करवानी होगी। अगली खबर है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप आयुष अधिवक्ताओं की स्वीकृति और उपयोग और जनसंख्या के बीच उपायों और कोविड-19 की रोकथाम में इसके प्रभाव पर डेटा उत्पन्न करने में भी मदद करेगा। आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और 50 लाख लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा। तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा करके 59 वर्ष कर दिया है, जो कि पहले 58 वर्ष कर दिया गया था। तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ा करके 59 वर्ष कर दिया गया है। यह चालू वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों की ओर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक बचाएगा। 25,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यह सभी सरकारी कर्मचारियों, सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों और वैधानिक निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, आयोगों और समाज के कर्मचारियों पर लागू होगा। दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री के लिए ई-टोकन की प्रणाली आरंभ की है। दिल्ली सरकार ने सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री के लिए एक ई-टोकन प्रणाली को आरंभ किया है। शराब खरीदने के लिए किसी भी नज़दीकी दुकान पर एक समय स्लॉट के साथ ई-टोकन के लिए आवेदन करके लोगों को लंबी कतारों से बचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय किया गया है। आवेदन करते समय नाम और फ़ोन नंबर की आवश्यकता होगी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई-टोकन भेजा जाएगा।
यूपी राज्य के प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य के सभी 75 जिले कोविड-19 के रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल प्रदान कर सकते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के लिए 24 परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं और वेंटिलेटर के साथ 1300 बेड उपलब्ध है। सरकार सामुदायिक निगरानी के जरिए कोविड-19 से लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली और यूपी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर लगाया टैक्स, जाने नए रेट। कोरोना लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार ने गुरुवार मध्य रात्रि से पेट्रोल का फैसला किया है। डीजल पर वेट लगाने की भी घोषणा की है। गुरुवार मध्य रात्रि से पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वेट लगाने का फैसला किया है। इससे पहले यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्य पेट्रोल और डीजल पर वेट लगाने का फैसला कर चुके हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा इजाफा कर चुकी है। यूनेप सद्भावना राजदूत के रूप में दिया मिर्जा का कार्यकाल है वह 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यरत है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने पर्यावरणविद और अभिनेत्री निर्माता दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 के अंत तक और 2 साल के लिए अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में विस्तारित कर दिया है। अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की अधिवक्ता भी है। सद्भावना राजदूत के रूप में मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के साथ स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों में संदेश फैलाने के लिए काम करना जारी रखेगी। राजदूत के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिया मिर्जा के बड़े अभियानों में से एक है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ने उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे को उजागर करने में मदद की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक भारत को एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय के कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन। कुमार संगकारा ने एमसीसी अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए भी तैयार है। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने अपने अध्यक्ष कुमार संगकारा के लिए दूसरे कार्यकाल की भी सिफारिश करने का फैसला किया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण क्लब में वर्तमान गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। फाइंडिंग नीमो के निर्माता रॉब गिब्सन का निधन हो गया है। रॉब गिब्स, जिन्होंने टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नीमो, इनसाइड आउट, ऑनवर्ड, मॉन्स्टर्स इंक और इनक्रेडिबल्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसे संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूँ साथियों कि ऑनलाइन गुरुजी चैनल के माध्यम से करंट अफेयर व्याख्या सहित के वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरा चैनल और वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार और इसी ऊर्जा के साथ आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।